स्मार्टफोन 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार जो किसी वरदान से कम नहीं, एक ऐसी शक्ति जिससे दुनिया भर की सारी खबरें हमें चुटकियों में मिल सकती है। घर पे खाना मंगाना है तो सिर्फ एक क्लिक से खाना आपके घर पहुंच जाएगा। मीलों दूर अनजान देश में अपने दोस्तों से पल भर में बातें कर सकते हो। इसकी शुरुआत हमें 2008 में देखने को मिली, जब HTC और आईफोन जैसी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च किए। पर इसे बूस्ट तब मिला जब हमारे मुकेश भाई ने 2015 में जियो लॉन्च किया। इस वक्त की बड़ी खबर, जियो नेटवर्क का सिम रिलायंस जियो का लॉन्च। जियो अनलिमिटेड HD वीडियो और डेटा देगा और सबको 1 साल के लिए फ्री में इंटरनेट दे दिया। इसका नतीजा हमें ये देखने को मिला कि गांव के किसान से लेकर शहर के कॉर्पोरेट इंसान तक, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोगों को इसकी आदत लग गई। सभी लोग इस पे निर्भर हो गए। पर क्या स्मार्टफोन सच में लोगों की तरक्की कर रहा है? क्या सच में लोग एक दूसरे से कभी भी बात कर सकते हैं? रील्स देख देख कर हम अपने मूड्स ऐसे चेंज कर रहे हैं जैसे पॉलिटिशियंस अपनी पार्टियां। खाते समय, गाड़ी चलाते, उठते बैठते हमें इसकी आदत लग गई। और जब स्क्रीन टाइम देखा, इतनी देर में कब बैठा? इसकी वजह से ना तो मैं ठीक से सो पा रहा था और ना ही ठीक से काम कर पा रहा था। हेलो, मेरे काम का क्या हुआ? पूरा हुआ कि नहीं? सर सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। हेलो, मैं समझ गया कि मुझे इसकी लत लग चुकी है। रोटी, कपड़ा, मकान और स्मार्टफोन। और इसीलिए मैंने तय किया कि अगले 7 दिन बिना स्मार्टफोन के ये लीजेंडरी फोन यूज करूंगा। कुछ दिनों पहले मेरा फोन गिरने की वजह से इसका डिस्प्ले पूरी तरीके से खराब हो चुका था। तो जब तक ये ठीक नहीं होता, मैंने सोचा कि क्यों ना इस आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में बदले। पर देखते हैं क्या होता है आगे। इसका साउंड तो एंड्रॉइड से भी ज़्यादा लाउड है। ऑलराइट, तो रोज़ के हिसाब से तो बहुत ही जल्दी तैयार हो चुका हूँ। अगर रोज़ का रूटीन फॉलो करता तो अभी भी बेड पे ही सो के रील्स देख रहा होता। I am the best cook in the world. After breakfast, I started doing my pending editing work और काम मन लगा कर ही रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद ना जाने क्यों अंदर से बेचैनी सी हो रही थी कि मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। मेरी नज़र बार बार फ़ोन की तरफ जा रही थी कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया होगा। पर थोड़ी ही देर में माइंड सेट हो गया और मैं वापस काम करने लग गया। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद मैं जिम चला गया। वैसे तो मैंने जिम सालों बाद 1 हफ्ते पहले ही लगाई है, बट ट्रेनर की ये बात मेरे दिल पे लग गई। For me, gym is one of those places where I can get more motivated, जहाँ पर मैं खुद पे ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपने आप को और बेहतर बना सकता हूँ। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है। पहला दिन तो काफ़ी बढ़िया रहा है बट किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम पे मीम तो नहीं भेजा होगा ये सोच रहा हूँ। बट सही है, दिन काफ़ी स्लो चल रहा है ऐसे लग रहा है। और आपको पहले दिन के स्टार्ट से ही अपने अंदर बदलाव महसूस होने लग जाएंगे। अंदर से काफ़ी एम्प्टी फील होगा
कि कुछ ना कुछ तो मैं आज भूल रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आपको प्रेजेंट एट द मोमेंट रहने का फील भी होगा। हर दिन की तरह फिल्में देख के ये दिन भी ख़त्म हो गया। अगले दिन सुबह ही फुल एनर्जी के साथ वापस काम करने लग गया, पर इस बार दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा था और वो था एडिटिंग। आप यकीन नहीं करोगे, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग मैं एक हफ्ते से एडिट कर रहा हूँ और सिर्फ कल का और आज का दिन मिला के ये 70 to 80% पूरा हो चुका है। मैंने कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके डेस्कटॉप पे इंटरनेट है और आपको काम भी वही करना है तो आपका दिमाग बीच बीच में कहीं यूट्यूब पे गाने सुनते, फिल्में देखते, घूमने चला जाता है। तो 7 डेज नो स्मार्टफोन के साथ मुझे लगता है ये एक डिजिटल डिटॉक्स भी हो चुका है। हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी बातें सोच रहा होता है, जैसे कि क्या होगा आगे लाइफ में, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, हमें सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। इसकी वजह से हम कभी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए आगे के जो दिन हैं मैंने सोचा कि उस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिसे मैंने ज़िंदगी में पहले कभी की नहीं या उससे ज़्यादा कभी प्रायोरिटी नहीं दी, जैसे कि पौधे लगाना। हम बातें तो बहुत करते हैं, सेव ट्री, सेव लाइफ, बट हम में से गिने चुने ही होंगे जो इसे सच में करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। चांगलं मग आता यातलं बेस्ट कुठला म्हणजे इंडोरसाठी ज्याला जास्त किडे लागायला नको? काय नाव आहे त्याचं? अँथोरियम. इंडियातलंच आहे ना? इंडियातलंच आहे ना? इंग्लिशमध्ये अँथोरियम. ऐसे लग रहा है कि कोई एक वीडियो गेम का लेवल पार कर लिया हो। इसके साथ ही आज मैंने एक नया फैसला ले लिया, किताबों की ओर लौटने का। हर एक किताब की अपनी एक अलग कहानी है, हर एक किताब आपसे कुछ कहना चाहती है, हर एक किताब आपके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। और मुझे लगता है कि डिजिटल दुनिया से ये दुनिया आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम और कॉन्फिडेंस देगी, बट एट दी एंड हर रोज़ हमें सिर्फ अपने मोबाइल के स्क्रीन्स पे ही ज़्यादा खोए हुए रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि आपका इंटरेस्ट उस पर बना रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर बिताते रहो। आप देखते रहो कि कौन आपको लाइक कर रहा है और कौन फॉलो कर रहा है। हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी डोपामिन हिट बन जाती है जो आपको और भी ज़्यादा स्क्रीन से चिपकाए रखती है। वीडियो के लिए तो ठीक है, बट मैं भी कल से 3 से 4 पेज तो दिन के पढ़े ही लूँ, ये डेफिनेटली ट्राई करूँगा। इसके साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मोबाइल ना होने की वजह से मुझे हर जगह कैश देनी पड़ रही थी, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू डू ऑनलाइन पेमेंट्स। बट ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि व्हेन यू डू ऑनलाइन पेमेंट्स ऑल द टाइम, आप कई बार ऐसी चीज़ें लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। कैश तो नहीं है, बट ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन कर दूंगा। और ऐसी छोटी मोटी ट्रांजैक्शन से ये महीने बाद बहुत बड़े खर्चे बन जाते हैं। चौथे और 5वें दिन विद द सेम रूटीन आई स्टार्टेड फीलिंग मोर एक्टिव एंड प्रेजेंट। और मैं जो हमेशा स्पोर्ट्स और रीडिंग के लिए बहाने देता था, समझने लगा कि इन चीज़ों के लिए हमारे पूरे दिन में बहुत सारा टाइम बीच में रहता है, बट हम ही उसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। इसके साथ मैंने हमारे वीडियो के इंट्रो के लिए कुछ फुटेजेस भी शूट कर लिए। एक नंबर आहे, बहुत अच्छा आहे. थोडंसं हे कर, हां लहान कर म्हणजे भारी दिसेल. रोल है रोल. वैसे बात क्लियर कर देता हूँ कि ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। सिर्फ शूट के लिए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज का प्लान तो बेसिकली यही है कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने चलो। हफ्ते भर का काम खत्म करने के बाद दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर ली टू द टॉप ऑफ द सिटी, सादरे मादरे। सफर के बीच में रुक के एनर्जी ड्रिंक भी पी ली। प्रथम स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देशासाठी अनेक स्वतंत्र सैनिकांनी प्राणाचे बलिदान दिले. त्यांना माझा मानाचा मुद्रा. ऊंचे पहाड़, खुला आसमान और ताज़ी हवा में दोस्तों के साथ बाइक चलाने में जो मज़ा है, तो मानो आप दुनिया भर की सारी टेंशन घर छोड़ आते हो।
बिना किसी चिंता के बस खुली सड़कों पर चलती बाइक और दिल में उमंग। इस पल की जो यादें हैं जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। बेहतरीन का खतरनाक जगह है ये। चलो। कुछ कदम चलने के बाद समझ आया कि रोज़ की ज़िंदगी में हम कितने कम चलने लगे हैं। 4 पायऱ्या जमला मक्का है। चिप टपाप डम डम. कसं म्हणायचं तेव्हा कसं म्हणायचं चीन टबाक चिम टपाप डम डम. डबडब चीन टपाक डम डम। येते का नाही रे थोडंसं राहिलं और थोड़ी ही देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ऊपर एक सुंदर सा मंदिर भी स्थित है और यहाँ चारों तरफ से ताजगी भरी हवा आती रहती है। सच बोलूं तो इतनी शांति मैंने बहुत दिनों बाद महसूस की थी। आसपास के पेड़ और पौधे हल्की हवा में झूल रहे थे। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से बाहर यहाँ इतना सुकून मिल रहा था कि क्या कहूँ। बस प्रकृति, शांति और वो पल जिसे हम महसूस कर रहे थे। बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आए थे और सच बोलूं तो यही वो खुशी के पल है जो आप साथ जीते हैं। नेहमी आहे इथं खाली ना भजी मिळते, चहानी भजी खूप छान मिळते. कुठं खाली काय इथं? हो, संभाजी म्हणून त्यांचा एक स्टॉल आहे जातानी. इथं आल्यावर कसं वाटते? 100% ऑक्सिजन. पूर्ण जर खरोखर स्ट्रेस फ्री जगायचं असेल तर प्रत्येक ठिकाणी कोल्हापूरला ॲक्च्युली सुजलाम सुफलाम बनवले त्या डोंगरांनी बनवलं. ह्या डोंगरावर ते 10 मिनिट येऊन बसलं तर पूर्ण तुमचा 100% स्ट्रेस बीपी सगळा निघून जातो. 15 दिवसापूर्वीच आम्ही गेलो तेव्हा तर ढग असे हे काहीच दिसत नव्हतं. काही दिसत नव्हतं. पूर्ण खाली आले, एकही घर दिसत नव्हतं. प्रकृति में इतने सारे रंग हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। जब आप वाकई में इसे करीब से देखते हो तो आपको महसूस होगा हर पत्ते, हर फूल और यहाँ तक कि मिट्टी भी कितनी खूबसूरत रंगों से छुपी हुई है। बहुत दिनों बाद मैं अभी फ्रेंड्स के साथ बाहर आया हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे मैं एक ही रूम में बंद वहीं पर काम करता हूँ। सो अभी बाहर आकर थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। थोड़ा सा शूट्स इधर उधर चल रहा है, बट द थिंग इज़ बुलेट पे बाहर घूमना और नेचर में ऐसे बैठना एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर ऐसे नेचर में दोस्त या परिवार के साथ महीने में ऐसी एक शॉर्ट ट्रिप तो होनी ही चाहिए। बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी आर लिविंग फॉर। बाकी सब तो फुगाजी है। सो टुडे इज द 7th डे ऑफ दिस चैलेंज और आज हमारा ये चैलेंज लगभग पूरा होने ही जा रहा है। और सच बताऊँ तो ये 7 दिन मेरे लिए बहुत ही अहम थे, क्योंकि इन 7 दिनों में मैंने सीखा कि इस डिजिटल वर्ल्ड के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां आप नए लोगों से मिलते हो। हॅलो हॅलो, नाव का तुझं? उनसे बात करते हो। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जब हम अपने फ़ोन से दूर रहते हैं तो हम उन पलों को जी पाते हैं जिनकी हमें असल में ज़रूरत है। मैंने देखा कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी छोटी से छोटी स्क्रीन में समेट ली है और कैसे इससे दूर रहकर हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। ये दोस्तों के साथ बिताए गए हुए पल हमें खुशी महसूस कराते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि असली ज़िंदगी का मज़ा छोटे छोटे पलों में ही छिपा होता है। जब हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसते हैं, दिल से बात करते हैं और एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं, तो वही पल हमें जीवन का असली अर्थ समझाते हैं। मैं मानता हूँ कि आज के दौर में हम स्मार्टफोन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सी बातें इस पर डिपेंडेंट है। बट वी कैन यूज़ इट इन अ राइट वे। आज इंटरनेट पे हर एक छोटी से छोटी बात आपको आसानी से मिल जाती है, वो चाहे कोई चाय की टपरी हो या बड़े बिजनेस के बारे में जानना हो। इंटरनेट ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ शिक्षा, मनोरंजन और दुनिया भर की सारी खबरें प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें नए अवसरों से जोड़ता है और हमारे टैलेंट को डेवलप करने का एक मौका देता है। सो एट दी एंड मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि स्मार्टफोन और इस डिजिटल वर्ल्ड को आप अपनी शक्ति का वरदान बनाइए, आपकी कमजोरी नहीं।